डी आईक्यू में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है फरवरी 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चंस पार्ट 2, जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये 101 क्वेश्चंस हैं, यानी पार्ट 1 का जो क्वेश्चंस है 1 से 100 तक का, ये पहले 2 दिन पहले रिलीज़ कर दिया गया है और चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? योगी आदित्यनाथ, नवीन पटनायक, भूपेंद्र पटेल या हेमंत बिस्वा शर्मा? तो इसका जो आंसर है नवीन पटनायक आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कविता चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? लेखिका थी, समाज सेवी थी, उद्योगपति थी या अभिनेत्री थी? तो दोस्तों इसका आंसर डी है, अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका आपको ऑप्शंस देख लीजिए, कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो स्वर्ण है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो अमेरिका, भारत, जापान या फ्रांस? तो सर इसका आंसर जो है वो सी है, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ महिला कौशल विकास पहल को शुरू किया है? तो ये ऑप्शंस है आपके, मणिपुर में, लद्दाख में या मिजोरम में या छत्तीसगढ़ में? तो इसका जो आंसर है वो सी है, मिजोरम, आंसर सही है। हाल ही में विश्व व्हेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 19 फरवरी, 18 फरवरी को, 17 फरवरी को या 16 फरवरी को? तो इसका आंसर जो है वो बी है, 18 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IRCTC के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है? विकास गुप्ता, रवि प्रसाद सिंह, संजय कुमार जैन या आलोक सिन्हा? तो इसका जो आंसर है वो सी है, संजय कुमार जैन, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुथैया मुरलीधरन के बाद 500 टेस्ट विकेट तक पहुंचाने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शंस देख लीजिए, जेम्स एंडरसन, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा या जसप्रीत बुमराह? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो रविचंद्रन अश्विन, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के मामले में रोहित शर्मा किस स्थान पे हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो रोहित शर्मा जो है वो चौथा स्थान पे हैं, आंसर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ढाका में किया गया है, कोलंबो में किया गया है, शिलांग में किया गया है या काठमांडू में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ढाका है, आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर या IIT बॉम्बे? तो इसका जो आंसर है वो IIT रुड़की, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने किन 2 देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी? तो इसका आंसर जो है वो डी है, फ्रांस और जर्मनी, तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियाद ढांचे को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो
इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। केन्या, दक्षिण अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी, कोलंबिया। तो इसका आंसर जो है वो डी है, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चंडीगढ़ में, जयपुर में, जैसलमेर में या नई दिल्ली में। तो इसका जो आंसर है वो ए है, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। साइप्रस, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस या मोरक्को। तो इसका आंसर ग्रीस है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डिजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ईरान, सऊदी अरब, बहरीन या कुवैत। तो इसका जो ऑप्शंस है वो सऊदी अरब, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस बैंक ने टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बैंक, HDFC बैंक, साउथ इंडियन बैंक। तो इसका आंसर जो है वो साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16वीं विश्व सामाजिक मंच 2024 का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, कोलंबो। तो इसका जो आंसर है वो बी है, काठमांडू, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल या राजस्थान। तो इसका जो आंसर है वो ए है, हिमाचल प्रदेश, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम या बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो उत्तर है वो सी है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुआ है। तो ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो थाईलैंड में या इंडोनेशिया में या स्पेन में या कंबोडिया में। तो इसका जो आंसर है वो उत्तर बी सही है, इंडोनेशिया, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। IIT जम्मू, IIT मंडी, IIT रुड़की या IIT खड़गपुर। तो इसका जो आंसर है वो IIT जम्मू, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद कृष्ण US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फॉर्म के निर्देशक मंडल में शामिल हो गया है। वो किस कंपनी के CEO के पद पर हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या IBM। तो इसका आंसर जो है वो डी है, IBM में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डिजर्ट लग्जरी ट्रेन लॉन्च कर रहा है? तो इसका आप पहले भी क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर याद होगा आंसर तो आप कर लेंगे। ऑप्शंस देखते हैं। कतर, ईरान, सऊदी अरब या कुवैत। तो इसका आंसर जो है वो सी है, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा से अयोध्या के लिए रवाना की गई विशेष ट्रेन का नाम क्या है? त्रिपुरा से अयोध्या तक का एक ट्रेन लॉन्च हुआ है, तो उसका नाम पूछा जा रहा है, वो कौन सा है? तो ऑप्शंस देखते हैं। आस्था, विरासत, रामरथ या पुष्पक। तो इसका जो आंसर है वो आस्था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश से करेंट है। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। 21,000, 25,000, 30,000 या 35,000। तो इसका आंसर जो है वो बी है, 25,000, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने BSc
एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस देखते हैं, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, अनुराग सिंह ठाकुर, निर्मला सीतारमण। तो इसका जो आंसर है वो बी है, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम एम्पायर पहल की शुरुआत की है? तो इसका जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, नीति आयोग या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो आंसर है वो बी है, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर है वो ए है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, चीन, यूक्रेन, इजराइल या भारत। तो उत्तर इसका डी है, भारत। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा हेम्स किस राज्य में शुरू होने वाली है? तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली या हरियाणा। तो इसका जो आंसर है वो ए है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं, हरियाणा, नई दिल्ली, पंजाब या जम्मू कश्मीर। तो इसका जो आंसर है वो ए है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल हरियाणा का पहला 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? तो ऑप्शंस देखते हैं, जिंद, यमुनानगर, करनाल या हिसार। तो इसका जो आंसर है वो बी है, यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व हैप्पो दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या 16 फरवरी। इस तरह का ऑप्शंस आता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, 15 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या 15 फरवरी को। तो इसका जो आंसर है वो डी है, 15 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं, इंदौर, लखनऊ, गुवाहाटी या देहरादून। तो इसका जो आंसर है वो सी है, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान में। तो इसका आंसर जो है वो बी है, बिहार। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल के प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल। तो इसका जो आंसर है वो सी है, 12 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, ईरान या कुवैत। तो इसका आंसर है वो ए है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है? फ्रांस, ब्रिटेन, भारत या जर्मनी। तो इसका जो आंसर है वो डी है, जर्मनी। वो जापान को भी पीछा कर दिए हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है? तो 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 400 यूनिट। तो इसका जो आंसर है वो सी है, 300 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो जमैका, चिली, त्रिनिदाद और टोबैगो या यूक्रेन। तो इसका आंसर है वो सी है, त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस मंत्रालय ने दूर दराज के गाँव में अपार पहल शुरू की है? तो किस मंत्रालय के द्वारा अपार पहल शुरू किया है? तो गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री या वित्त मंत्री? तो इसका आंसर है वो बी है, शिक्षा मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? साहित्य, राजनीतिक, सिनेमा या विज्ञान? तो वो साहित्य से थी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो डेविड वार्नर, ओली पॉप, जसप्रीत बुमराह या समर जोसेफ? तो इसका जो आंसर है वो डी है, समर जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो सिक्किम, असम, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो आंसर है वो बी है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या बिहार? तो इसका जो आंसर है वो सी है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश से निलंबन हटा दिया गया है? तो भारत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान? तो इसका जो आंसर है वो ए है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार किस संस्थान के साथ कार्य करेगी? IIT गुवाहाटी, IIT लखनऊ, IIT खड़गपुर या IIT रुड़की? तो इसका जो आंसर है वो डी है, IIT रुड़की। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हाल ही में गांधीनगर लोकसभा प्रीमियर लीग की उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या अनुराग ठाकुर? तो इसका जो आंसर है वो बी है, अमित शाह। दोस्तों, इस तरह 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट के वीडियो में जो फेब 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट टू 50 क्वेश्चन पार्ट 3 जल्द आएगा, जो 100 क्वेश्चन का होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा मेहनत और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।